और अब बात संगम नगरी में सैलाबी कहर की। एक बार फिर प्रयागराज पानी पानी हो गया है। गंगा और यमुना उफान पर है और 25 इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। चौथी बार मां गंगा ने लेटे हुए हनुमान जी को स्नान करवाया, तो वहीं बाढ़ की वजह से प्रतियोगिता परीक्षा में जुटे छात्रों ने भी अब पलायन शुरू कर दिया है। गंगा और यमुना उफान पर आई तो सड़कें जलमग्न हो गई। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जो विकराल रूप है, एक तरफ लोगों के लिए जहां मुश्किलें लेकर के आया है, तो वहीं संगम जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से जलमग्न है। लेटे हनुमान जी को मां गंगा ने कराया चौथी बार स्नान। एक नहीं बल्कि चौथी बार मां गंगा ने लेटे हनुमान जी को स्नान कराया है, तो अपने आप में एक खास संयोग भी बन रहा है। संगम नगरी में एक बार फिर सैलाब का कहर दिखने लगा है। एक बार फिर बाढ़ ने विकराल रूप लिया तो शहर और गांव के 25 से ज्यादा इलाके पानी से घिर गए। बढ़ते जलस्तर के बीच एक संयोग बना कि रिकॉर्ड चौथी बार मां गंगा ने संगम तट पर लेटे हनुमान जी को स्नान कराया। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं कि यहाँ के हालात किस तरीके के हैं। यहाँ पर जो सड़कें थी वो एक तरीके से जलमग्न है। बिजली के पोल जो है वो भी आधे से ज्यादा आपको जलमग्न दिखाई देंगे। सामने लेटे हनुमान मंदिर है, जो विश्व प्रसिद्ध है, वो मंदिर भी एक तरीके से अगर आप कहें तो पूरी तरीके से जल में तब्दील है। गंगा और यमुना के रौद्र रूप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां कभी सड़कों पर गाड़ियां चलती थी वहां 20 फीट तक पानी पहुंच गया। आम दिनों में जिस जगह पर है यहाँ पर गाड़ियां चलती थी, पूरी तरीके से कहें तो ये इलाका गुलजार होता था, लेकिन अब यहाँ पर जल का जो तांडव है वो आपको साफ तौर पर नजर आएगा। तस्वीरों में जहां तक आपकी नजर पहुंचेगी सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। यहाँ पास खतरा तो बहुत है, पानी यहाँ 15-20 फीट है। यहाँ पास पानी 20 फीट पानी है। आम दिनों में तो यहाँ सड़क मतलब ये तो गाड़ियां चलती, ये गाड़ी चलती थी यहाँ। बाढ़ से संगम नगरी का हाल ऐसा हो गया है कि लॉज में रहने वाले प्रतियोगी छात्रों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई छात्र लॉज में फंस गए तो करीब 10,000 छात्रों ने पलायन कर लिया। सलोरी, गोविंदपुर, रसूलाबाद, राजापुर और बगाड़ा में रहने वाले छात्रों ने दूसरा ठिकाना तलाशना शुरू कर दिया। आप छोटे देख ही सकते हैं, आप इतना पानी लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी रूम है लगभग स्टूडेंट से ही भरा पड़ा रहता है हमेशा, लेकिन जब पानी आता है तो उन्हें निकलना पड़ता है, काफी समस्याएं होती हैं उससे। और जब बाढ़ आती है तो रोड पहली बार टूटे हुए, सब रोड टूट जाने से इतना यहाँ कचरा हो जाता है, आने जाने में दिक्कत। उसके बाद जैसे ही बाढ़ खत्म होता है सबसे बड़ी दिक्कत होती है बीमारी की, यहाँ से डेंगू फैल जाते हैं। बाढ़ के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन और SDRF की टीम भी अलर्ट मोड पर है। संगम इलाके में रहने वाले लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है। प्रयागराज से जी मीडिया के लिए मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट।